सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक, आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से एक और नई अनोखी वीडियो। दोस्तों अब मैं शुरू करने वाला हूं एक और नए कॉन्सेप्ट को और अब एक नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा टैली। दोस्तों सब लोगों का ये एक प्रॉब्लम रहता है, जो स्टूडेंट्स सीख कर इंडस्ट्री में पहुंचते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है परचेज के बिल में, क्योंकि परचेज के बिल जो बनते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से बनते हैं, मार्क, बीजी वगैरह वगैरह। तो यानी आपको कई सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं जिससे आपको परचेज के बिल मिलकर आते हैं, और जब आप उन्हें करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि टैली पर उसे कैसे करें। अब मैं आपको यही कराने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। अब मैं सारे के सारे अलग अलग तरह के बिल्स अलग अलग सॉफ्टवेयर से निकाल कर आपको दिखाऊंगा और उसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स आपको सिखाता चला जाऊंगा। तो अब आने वाली सीरीज यही है, सारे एक एक बिल मैं आपको हर वीडियो में कवर करूंगा। आपको हर वीडियो में एक ही बिल मिलेगा और उस एक बिल में बहुत कुछ मिलेगा सीखने को भी और आपको समझने को भी। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को हर एक बिल प्रॉपर तरीके से समझ में आए, यानी आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो किसी भी बिल को समझने में या किसी भी बिल को करने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए मेरे पास ये कंपनी मैंने बना रखी है। अब ये कंपनी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे पास एक बिल आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरे एक फ्रेंड का बिल था और अब आपके लिए ये बिल बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये रियल बिल है और अब इससे आप लोग एंट्री सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए सिखाता हूं मैं आप लोग को इस बिल को कैसे करना है, इसे परचेज से, और ये टैली से निकाल कर उसने मुझे दिया था। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे बिल को आप टैली से सेम टू सेम निकाल सकते हैं और कैसे इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का नाम गाइड ऑफ मैथ प्राइवेट लिमिटेड है और मैंने ये कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अगर आपको देखना है इसकी डिटेल्स मैंने क्या चढ़ाई है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे करिए, ऑल्टर पे चलते हैं और आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स मैंने भर दी है। आप लोग देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई थी, ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। और ये जो कंपनी क्रिएट की है उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बिल बना है वो 1 जनवरी 2021 में बना है। इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर 2021 होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसका फाइनेंशियल ईयर जो है आपका वो 1 अप्रैल 2020 है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एंट्री को करना है और अब मैंने यहाँ पर जो है कंपनी क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और इस परचेज की बिल की एंट्री करते हैं। अब दोस्तों चलिए, सबसे पहले परचेज के लिए आपको करना होगा F9 और परचेज के लिए F9 आपने प्रेस कर दिया और अब आप देखिए जो डेट है इनवॉइस की वो है आप लोगों को मिलती 1 जन। तो 1 जन इज द डेट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेट डाल दीजिए, 1 जन आपकी डेट है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर देखना है कहाँ पर है। ये देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको मिल चुका है। दोस्तों अलग अलग सॉफ्टवेयर से जब प्रिंट निकलता है तो उसके लिए अंदर ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ती हैं कहाँ हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस सॉफ्टवेयर को और इसमें समझने का कोशिश करिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने कंपनी जो दूसरी पार्टीज है जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। ये देखिए न्यू वैरायटी स्टोर, आप देख सकते हैं ये मेरी पहली पार्टी बनी हुई है और मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ मैंने क्या चढ़ाया है। क्रेडिटर, और आपको देखने को मिलेगा इसका एड्रेस, इसका स्टेट, इसका जीएसटी नंबर, सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। बस मैंने एंटर किया और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बाद जो आ रही है, इसके बाद जो स्क्रीन आई इसमें आपकी ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं आ रही, ध्यान रखिए रिसिपिएंट डिटेल, साथ में आपको ऑर्डर डिटेल्स बहुत जरूरी है। रिसिपिएंट डिटेल ना भी आए तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर डिटेल्स चाहिए ही चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स के अंदर एक पॉइंट आ रहा है दैट्स कॉल्ड बाय रोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय रोड के लिए मोड ऑफ पेमेंट के अंदर आपको बाय रोड लिखना पड़ेगा। और अगर ये डिटेल्स आपकी नहीं आ रही है तो आप क्या करें, एस्केप करें और एस्केप करके यहाँ पर F12 प्रेस करके
यहाँ पर सप्लायर डिटेल्स को यस करना चाहे तो कर लीजिए, रिसिपिएंट डिटेल को यस करना चाहे तो कर लीजिए। बेसिकली ये 2 पॉइंट तो आपको यस करने ही करने चाहिए। साथ में अगर आपको ऑर्डर डिटेल्स भी चाहिए तो आप इसे यस करिए, क्योंकि अभी ये जो पॉइंट आपको मिला है ये ऑर्डर डिटेल का है, तो इस ऑप्शन को यस करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग बाय रोड, और बाय रोड लिखने के बाद आप लोग एंटर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर जो कंसाइनी है वहां पर किसका नाम आएगा, ये देखिए बिल पर देखिए कंसाइनी का नाम, क्योंकि बिल भी उसी के नाम पे बना है और बिल भिजवाया भी है उसी पर्सन ने। यानी आप देख सकते हैं बिल किसके नाम से बना है और किसने भिजवाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। एक्चुअली में मेरे यहाँ पे ही होगा, गाइड ऑफ मैट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर शिप होगा। एक्चुअली बिल में इन मिस्टेक है, आप देख सकते हैं, बिल को समझ लीजिएगा, कई बार होता है बिल में मिस्टेक हो सकती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो शिप होगा जिसके पास ये पहुंचेगा, बिल कौन लिखेगा, न्यू वैरायटी स्टोर, और ये बिल कहां पहुंचेगा ये ध्यान दे दीजिएगा। यहां शिप टू कहां पे शिप होगा, ये शिप होगा गाइड ऑफ मैट प्राइवेट लिमिटेड के यहां पर। तो दोस्तों इस तरीके से एंटर करना है। उसके बाद यहां पे परचेज लेजर आप बना दीजिए। अब दोस्तों आपको परचेज अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के अंदर रखिए और यहां पे गुड्स ले लीजिए। दोस्तों अब देखिए आइटम आपको क्रिएट करने होंगे, तो आइटम क्रिएट करते समय आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहला आइटम है बासमती राइस, लेकिन आइटम क्रिएट करते समय आप लोग एक नीचे लाइन पढ़ लीजिएगा, सेट ऑल्टरनेटिव यूनिट एज ग्राम फॉर केजी एंड वेयर 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। दोस्तों ये एक कमाल का पॉइंट है, और अगर ये कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पॉइंट। आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड जो हमारी आइटम है वो क्रिएट करते हैं बासमती राइस। मैंने क्रिएट कर लिया है, और यहां पर आपको यूनिट चाहिए, लेकिन आपको साथ में ऑल्टरनेटिव यूनिट भी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर प्रेस करिए F12, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर ऑल्टरनेटिव यूनिट का पॉइंट चाहिए, तो आप इसे यस कर दीजिए। यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट को आप यस करिए, कंट्रोल A कर दीजिए। उसके बाद आप बेसिक यूनिट बताइए, जो आपकी बेसिक यूनिट है जो कि है केजी, तो यहां पर आप क्रिएट करेंगे केजी, जो मैंने क्रिएट कर दी है। अब आप देख सकते हैं यहां पे किलोलीटर किलोग्राम जो है मेरे पास आ रहा है, मैंने ले लिया है। दोस्तों ये लेने के बाद आपसे पूछेगा कि ऑल्टरनेटिव यूनिट क्या है, तो आप यहां पे क्रिएट करिए, क्योंकि आपको यहां पे बोला गया है कि ऑल्टरनेटिव यूनिट ग्राम फॉर केजी है, तो आप यहां पे ग्राम बना दीजिए। और ग्राम बनाने के बाद यहां पे ग्राम का जो ऑल्टरनेटिव यूनिट है आपने ले लिया, और अब इसको कनेक्ट करना होगा, दैट्स कॉल्ड 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg एंड देन दिस इज द पॉइंट। और अब इसे जीएसटी को ऑन कर दीजिए और यहां पर बासमती राइस लिख दीजिए। इस तरीके से आपका जो पॉइंट है हो जाएगा। उस तरीके से आपको यहां पर जो प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर HSN जो देना है वो यहां पर क्या देना है मैं आपको बता देता हूं। HSN यहां दिया हुआ है, मैंने अलग से लिखा हुआ है HSN, जो कि बिल पर था, रियल बिल पे नहीं था। सॉरी, जिस बिल पर मैंने आपको दिखाया उस बिल पर नहीं था, मेरे अलग से बिल पर दिया हुआ था। तो यहां से मैं HSN पेज कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, और यहां पे टैक्सेबल लेने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पे टैक्सेबल लेना है या नहीं लेना ये बिल पर देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इस पर रेट ऑफ GST 0% है, इसलिए आपको यहां पर निल रेट लेना होगा। यहां पे टैक्सेबल नहीं ले सकते आप। और यहां पर आपको UQC रिपोर्टिंग कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल रखना है। रिपोर्टिंग UQC आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। दोस्तों एंटर करिए, और एंटर करने के बाद अब आप यहां पे अपनी क्वांटिटी बताइए, क्या है आपकी क्वांटिटी, जो है 6 किलो। तो 6 किलो आप देख सकते हैं 6000 ग्राम आपका अपने आप ही आ रहा है, और यहां पर 98 आप रुपीज लिख दीजिए। दोस्तों अब यहां पर आप अगला प्रोडक्ट बनाइए। अगला प्रोडक्ट आपका क्या है, दैट्स इज मिल्क फुल क्रीम। तो यहां पर आपको मिल्क फुल क्रीम बनाना है, तो हम लोग बना लेते हैं फटाफट से। और यहां पर इसको भी हम लोग ले लेते हैं लीटर के अंदर, तो यहां पर ये लीटर के अंदर क्रिएट होगा। और लीटर में भी ऐसा ही बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं लीटर के लिए भी ऐसा ही बोला गया है कि ml बनाइए, और जो है अगली यूनिट आप लोग इस तरह से बनाइए। तो यहां पे प्राइमरी यूनिट जो बनेगी आपकी लीटर के अंदर वो बनेगी लीटर LTR, और यहां पर आप KLR ले लेंगे, और साथ ही आपको दूसरी यूनिट जो बनानी है वो है मिलीलीटर। तो ml ले लीजिए, और ml लेने के बाद यहां पर आप बता दीजिए जो है आपका मिलीलीटर
यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये करना है और यहाँ पे 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर है, ये आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे यस करिए। यस करने के बाद आप यहाँ पे मिल्क फुल क्रीम बताइए और मिल्क फुल क्रीम बताने के बाद आपको यहाँ पे HSN कोड डालना है। तो HSN कोड आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखिए मैंने HSN कोड कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ टैक्सेबल है और टैक्सेबल लेने के साथ साथ आपको यहाँ पे बताना है कि जो रेट है वो 5% है क्योंकि 2.5% लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया गुड्स और नॉट एप्लीकेबल कर दिया और एंटर। रिपोर्टिंग जो होगी वो आपकी किस में होगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको 75 लीटर लेना है और 75 लीटर लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है 52 kg पर लीटर ले लेना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आइटम आ चुका है। अब दोस्तों आएगा प्रॉब्लम। अब दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है शुगर। तो आप शुगर ले लीजिए। यहाँ पर अगला प्रोडक्ट शुगर है और ये केजी में आपको मिल रहा है, केजी में ही है और इसका ऑल्टरनेटिव यूनिट लेना चाहें ग्राम ले सकते हैं। और यहाँ पर भी बता देंगे भाई 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप यस करेंगे और शुगर बता देंगे सेम। इसका HSN कोड भी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और यहाँ टैक्सेबल लेने के साथ साथ आप बता देंगे जो इसका रेट है दैट इज 18% और ये जो है प्रोडक्ट का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर आप बता देंगे 3 kg है और 42 के रेट से है। अब दोस्तों आएगा अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो क्या है आप देखिएगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मैं अब बताने वाला हूं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है फिर से प्राइमरी और प्राइमरी लेने के बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ केजी और केजी लेने के बाद मैंने यहाँ ले लिया ग्राम और अब मुझे पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। दोस्तों अब यहाँ पर इसे यस कर दीजिए सेम और यहाँ पे कार्डेनम जो पाउडर है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसका HSN कोड भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर लीजिए और सेम आपने इसे पेस्ट किया, साथ में इसे टैक्सेबल लीजिए। टैक्सेबल लेने के साथ साथ आप इसे बताइए कि जो रेट है वो 5% है। और अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पर आप कार्डनम लेंगे लेकिन आप 0.25 लिखेंगे। तो जैसे ही आप 0.25 लिखेंगे वो आपको लिखने नहीं देगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने केजी के अंदर डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपना केजी बना रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर डेसिमल प्लेसेस आपको 2 यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट नहीं होगा और आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों तो यहां पर आप अब 0.25 लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं आपका आराम से ये चीज आ गया है। दोस्तों डेसिमल प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने यूज नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों यहां पर चलिए अगले प्रोडक्ट के ऊपर तरफ चलते हैं और यहां पर अगला प्रोडक्ट है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन हमने ले लिया है और यहां पर इसको भी हम ले लेते हैं सेम केजी के अंदर। तो केजी के अंदर हमने ले लिया और यहाँ पे ग्राम बता दिया 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। उसके बाद अब यहाँ पे GST यस कर देते हैं और सैफ्रॉन बताने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी इसका HSN कोड जो है कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये मैंने कर दिया है और इसे टैक्सेबल लेने के साथ साथ इस पर भी GST मैंने बता दिया 5% और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा वर्क आपका हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको 0.08 kg लेना है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और 35,000 रुपये पर kg सैफ्रॉन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपने बता दिया है। अब यहाँ पे आपको लगाना है CGST HGST। आप देखिए CGST और HGST का लेजर मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये लेजर बना नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये CGST बन गया और ये HGST बन गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बिल बन रहा है और प्रॉपर तरीके से आपका ये बिल तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंट आ रहा है और प्रिंट पर जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 7824, जबकि आपका जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 7824.18। तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ लेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए राउंड ऑफ लेजर और आपने राउंड ऑफ लेजर को बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग के लिए से यूज करना है नॉर्मल राउंडिंग 1 और एंटर करते ही आप देखेंगे ये 18 पैसे कट जाएगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको आएगी दिक्कत। आप देखिए प्रिंट लेते समय हम लोग को प्रीव्यू देखने को मिल रहा है कैसा, आप देख सकते हैं मेरा सारा प्रीव्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। लेकिन अगर आपका प्रीव्यू इस तरीके का नहीं आ रहा है जैसा उसने दिखाया है, आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना
काम करना है। और अब आप देखिए मेरा जो प्रीव्यू आ रहा था टैली प्राइम के अंदर वो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो एडिशनल क्वांटिटी है, ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी, ये मैं नहीं चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी मैं नहीं चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर करते समय मैं अल्टरनेटिव क्वांटिटी को नहीं शो करना चाह रहा हूं, तो यहां पर इसे कर दूंगा एंटर करके नो। और अब देखें मैं यहां पर प्रीव्यू अब आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर अल्टरनेटिव क्वांटिटी यहां दिखाई नहीं दे रही है। और प्रिंट में दोस्तों एक चीज है कि अगर आप प्रिंट में HSN देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां पे कॉन्फ़िगर करिए और यहां पर HSN भी आपको देखना है, तो यहां पर HSN को यस कर दीजिए। और HSN यस करते ही आप देखेंगे यहां पर प्रीव्यू, और प्रीव्यू जैसे ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर HSN का कॉलम भी आपका आ चुका है। दोस्तों ये एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे आता है और आपको ध्यान देना है इस पॉइंट का। दोस्तों इस तरीके से आपका ये सारा पॉइंट आता है। और अगर आपका प्रिंट थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में नहीं आ रहा है तो आपको एक और पॉइंट यहां पर यस करना पड़ेगा, और वो है ये आपको शो आइटम वाइज GST डिटेल को यस करना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट को यस करेंगे तभी आपका जो प्रीव्यू है वो मेरी तरह दिखाई देगा जैसा दिखाई दे रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही भरी है जैसे मैंने उधर भरी है। बस एक छोटी सी दिक्कत बिल के अंदर गलत थी, वो आपने देख ही लिया क्या कि कंसाइनी शिप टू में आपने उसी का नाम लिख दिया और सप्लायर में भी उसी का नाम लिख दिया। तो यहाँ पर गलती ये है कि कंसाइनी के अंदर जो नाम आना चाहिए था वो आना चाहिए था पार्टी का, आपका, और यहाँ पर जो बिल लिख रहा है वो न्यू वैरायटी स्टोर है। तो दोस्तों ये बिल बिल्कुल इस तरह से बनेगा, यानी आपने यहाँ पर बिल बनाया है और ये बिल आपने अपनी कंपनी के अंदर चढ़ाया है, तो कंसाइनी के अंदर आपका नाम इस तरह से दिखेगा और साथ में सप्लायर के अंदर ये नाम दिखेगा। तो दोस्तों ये बिल था प्रॉपर तरीके से आपका GST का। अगले बिल में बात करेंगे आप लोग के एक नए टॉपिक की और एक नए कॉन्सेप्ट की, जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल सकती है। दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।